हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड के आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। दिल्ली से झारखंड आ गए हैं और इन्हें पता नहीं मंच पर खड़गे ने क्या कर दिया ऐसा, या बीजेपी उड़ा रही है खिल्ली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जोरदार तंज कसा है। दरअसल मंच को संबोधित करने के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने नेता से यह सवाल पूछा कि झारखंड में कितनी सीटें हैं। इसको लेकर अब सियासी बवाल मच गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली से झारखंड आ गए चुनाव लड़ने, लेकिन इन्हें यह नहीं पता है कि झारखंड में कितने विधानसभा सीटें हैं। झारखंड में छठ पर ऐसा रहेगा मौसम, जाने कब दे पाएंगे अर्घ्य। झारखंड के मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्व अनुमान लगाया है कि छठ के पहले और दूसरे अर्घ्य के दिन मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा, बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। यह स्थिति करीब करीब सभी जिलों में रहेगी। मंगलवार को भी राजधानी का मौसम शुष्क रहा। सुबह में राजधानी के कई स्थानों पर घना कोहरा था, बाद में आकाश में बादल छाए रहे। राजधानी की अधिकतम तापमान 28 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम केंद्र ने पूर्व अनुमान लगाया है कि 11 नवंबर तक मौसम की स्थिति सामान्य रहेगी। आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे। फिलहाल बारिश के कोई अनुमान नहीं है। बता दें कि 7 नवंबर को छठ पूजा का पहला अर्घ्य है और 8 नवंबर को दूसरा एवं अंतिम अर्घ्य है। प्रधानमंत्री मोदी 10 नवंबर को चंदन क्यारी में करेंगे रैली। जाने संताल परगना के दौरे का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोयलांचल में सिर्फ एक सभा बोकारो जिले के चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में 10 नवंबर को होगी। वहीं संताल परगना में प्रधानमंत्री 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। संताल परगना में प्रधानमंत्री का संभावित दौरा 15 नवंबर है। भाजपा के वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पूरे झारखंड में प्रधानमंत्री की सिर्फ 6 जनसभा है। संताल परगना में एक जनसभा गोड्डा जिले में प्रस्तावित है। दूसरे स्थल पर विचार किया जा रहा है। 2-4 दिनों में संताल परगना के सभा स्थलों को लेकर निर्णय ले लिया जाएगा। चंदन क्यारी की सभा में प्रधानमंत्री के मंच पर धनबाद बोकारो जिले के सभी 10 विधानसभा प्रत्याशियों को जगह दी जाएगी। संभव है गिरिडीह जिले के विधानसभा प्रत्याशियों को भी बुलाया जाए। प्रधानमंत्री के अलावा अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जेएसएससी सीजीएल की एक सीट के लिए 25-25 लाख रुपए तक की बोली लगी बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जेएसएससी सीजीएल के एक सीट की बोली लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा है कि काम के दाम मांगते ऐसी तो अभिलाषा है, झूठ और अन्याय की हेमंत एकलौती परिभाषा है। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद हेमंत सरकार ने युवाओं के सुनहरे भविष्य को बर्बाद करने का निर्णय लिया है। इसी का नतीजा है कि जेएसएससी सीजीएल में नौकरी देने के नाम पर सीट बेची जा रही है। छात्रों के भविष्य और सपनों की कीमत लगाकर हेमंत सोरेन एवं उनके सहयोगी अपना पेट भरने में मस्त हैं। एक सीट के लिए 25-25 लाख रुपए तक की बोली लग रही है, जिसके कारण छात्रों का हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। हाल यह है कि हेमंत सरकार में ऐसी रीति बन गई है कि पढ़ने वाले पढ़ते रहें, पैसे वाले बढ़ते रहें। जेएसएससी सीजीएल सीट की बोली लगाने के मामले में सीएम ने कहा, जांच करवा लीजिए, गलती निकली तो 50 साल के लिए जेल में डाल दीजिएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जेएसएससी सीजीएल की सीट की बोली लगाने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में हेमंत सोरेन ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ईडी, सीबीआई और दुनिया की सभी एजेंसियों का कुनबा है। सभी से जांच करवा लीजिए। अगर कोई गलती निकली तो मुझे 5 महीने नहीं बल्कि 50 साल के लिए जेल में डाल दीजिएगा। उन्होंने आगे कहा कि रघुवर दास के द्वारा दी गई परेशानियों को दूर करते हुए हेमंत सरकार परीक्षा ले रही है, लेकिन बीजेपी के पोषित कोचिंग माफिया और पीआईएल गैंग द्वारा झूठे केस कर
परीक्षाओं को बाधित किया जा रहा है। लेकिन जब वर्तमान सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया तो बीजेपी ने उसे भी काला कानून बताकर राजभवन से लेकर विधानसभा में हंगामा कर दिया। उन्होंने बाबूलाल मरांडी से सवाल पूछा कि आखिर किसके हित साध रहे थे आप लगातार नियुक्ति को लटका रहे हैं। आखिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की सिद्धि हेतु कितने गिरेंगे आप। आखिर में हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार में लंबित हर एक नौकरी बीजेपी के तमाम अड़चनों एवं साजिशों के बावजूद मैं ही राज्य के युवाओं को दूंगा। राहुल गांधी 8 नवंबर को आएंगे झारखंड दौरे पर। इन स्थानों पर करेंगे जनसभा। लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता न्याय उद्धार राहुल गांधी 8 नवंबर 2024 को पूर्वाह्न 11:10 पर नई दिल्ली से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची आएंगे और 2 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस क्रम में पहला सिमडेगा के गांधी मैदान में दोपहर के 12:10 पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दूसरा दोपहर के 1:05 में सिमडेगा से लोहरदगा के लिए प्रस्थान करेंगे और 1:45 बजे लोहरदगा में बीएस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके उपरांत लोहरदगा से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आएंगे और दोपहर के 3:15 पर स्पेशल विमान से रांची से दिल्ली के लिए वापस लौट जाएंगे। भाकपा माओवादी ने की विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की अपील, चिपकाया पोस्टर। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नक्सली संगठन सक्रिय हो गए हैं। इसे लेकर भाकपा माओवादी ने सारांडा, कोल्हान और पोडाहाट वन प्रमंडल क्षेत्र के जंगलों में पोस्टर चिपकाया है। इसके साथ ही माओवादी ने लोगों से विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की अपील भी की है। फिलहाल राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार और आम जनता पर भाकपा माओवादी द्वारा चिपकाए गए पोस्टर का असर नहीं दिखाई दे रहा है। बता दें कि नक्सलियों ने पत्र जारी किया है। इस पत्र में बीजेपी, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही अंबानी, अडानी, टाटा बिरला, जिंदल मित्तल सहित कई बड़ी कंपनियों और पूंजीपतियों के विरुद्ध जमकर प्रहार किया गया है। वहीं माओवादियों ने पत्र में राज्य सरकार के प्रति थोड़ी सी नरमी दिखाई है। चुनाव के बीच जेएमएम का बड़ा एक्शन, झामुमो से 7 नेता 6 साल के लिए निष्कासित। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 7 नेताओं को 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। निष्कासित नेताओं में केंद्रीय सदस्य अशोक कुमार मंडल, बाघमारा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अजमुल अंसारी, सप्पन मोदक, आलोक रितेश डुंगडुंग, रोजालिया शांता कंडुलना, बिरीश मैंज और ललन चौधरी शामिल हैं। इसको लेकर पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने पत्र जारी किया है। भाजपा ने दी हिंदुत्व को धार तो सरनाकोड़ पर जेएमएम गठबंधन हुआ सवार, 43 सीटों पर माहौल गर्म। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में प्रचार करने गढ़वा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां दुर्गा माता की प्रतिमा को रोक दिया जाता है, स्कूलों में सरस्वती वंदना बंद कर दी जाती है, बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य का माटी, बेटी और रोटी पर कब्जा कर रहे हैं। इसके जवाब में उन्हें सुनने आई जनता जय श्री राम के नारे लगा रही थी। ठीक 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी के सभा स्थल से 10 किलोमीटर दूर मेराल में झामुमो की स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जनसभा करने पहुंची तो लोगों से कहने लगी कि भाजपा राज्य के आदिवासी समाज को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। झारखंड में चुनाव से पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम पर था। अब जब पहले चरण की 43 सीटों पर वोटिंग में हफ्ता भर बचा है तो बात हिंदुत्व की रक्षा बनाम आदिवासियों के लिए सरनाकोड़ पर आ गई है। झामुमो कांग्रेस गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को मानक मानने का वादा कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए झारखंड में यूनिवर्सल सिविल कोड लगाने और उसे आदिवासियों को पूरी तरह बाहर रखने की बात कहकर गए हैं। जमशेदपुर में स्टेशन से अगवा हुआ रेलकर्मी, 10 दिनों तक बदमाशों ने पीटा, मांगी सुरक्षा। झारखंड के जमशेदपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ रेलवे स्टेशन से एक रेलकर्मी को अगवा कर लिया गया।
इसके बाद 10 दिनों तक अपराधियों ने उसे बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा। इस दौरान बंधक ने उस रेलकर्मी को खाना भी नहीं दिया। वहीं इस मामले में रेलकर्मी का आरोप है कि बदमाशों ने उसके बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से पैसे भी निकाल लिए। इस मामले में जानकारी मिली कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन के वरिष्ठ तकनीशियन आई नारायण बाबू का कार सवार अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद बदमाशों ने उनके साथ 10 दिनों तक लगातार मारपीट की, फिर छोड़ दिया। अपराधियों ने रेलकर्मी के बैंक के खाते से हजारों रुपये भी निकाल लिए। इसके बाद अपराधियों ने उड़ीसा में झारसुगुड़ा के पास उन्हें छोड़ दिया। इस घटना में पीड़ित रेलकर्मी राउरकेला के रहने वाले हैं। उन्होंने मंगलवार को अधिवक्ता रविशंकर पांडेय के साथ एसएसपी किशोर कौशल से मिलकर अपनी समस्या बताई और सुरक्षा मांगी। कल्पना मुर्मू सोरेन ने छठ पूजा पर खरना का प्रसाद ग्रहण किया। कल कल्पना सोरेन ने छठ पूजा के पावन अवसर पर खरना का प्रसाद ग्रहण किया और पूरे विधि विधान के साथ छठी मैया से झारखंड वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने छठ पर्व के महत्व और इसकी आध्यात्मिकता को नमन करते हुए कहा कि यह पर्व हमारे समाज में प्रेम, सौहार्द और एकता का प्रतीक है। कल्पना सोरेन ने सभी श्रद्धालुओं के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की और छठी मैया से प्रदेश में हर व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार करने का आशीर्वाद मांगा। गोड्डा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, झामुमो से रहा है नाता। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान जॉन हेम्ब्रम के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की। जॉन को आनन फानन में अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार जॉन हेम्ब्रम ललमटिया के चर्चित क्लाउड हेम्ब्रम का छोटा भाई था। उनका परिवार झामुमो से जुड़ा रहा है और वे राजनीतिक रसूख रखता है। उनके घर में अक्सर झामुमो के बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता है। बताया जाता है कि लोवे लोबिन हेम्ब्रम की करीबी हुआ करते थे। घटना के पीछे पुरानी रंजिश या बोरियो विधानसभा के बदलते समीकरण की आशंका है। पुलिस अधीक्षक महागामा चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटना के पीछे की असली वजह अभी सामने नहीं आई है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। रांची में हेमंत सोरेन से मिले पप्पू यादव, बोले झारखंड में फिर बनेगी गठबंधन की सरकार। बिहार के कांग्रेस नेता और सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। पप्पू यादव ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी। हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, झारखंड में एक के नारा, हेमंत दोबारा। पप्पू यादव ने आगे लिखा, राज्य के स्वाभिमान के प्रतीक, जनप्रिय सेवक है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। गिरिडीह में छठ पर्व मनाने घर आ रहे युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान हेठलापीठ निवासी छोटू दास उम्र 30 के रूप में हुई है। वह छठ पर्व मनाने के लिए घर आया था, लेकिन बुधवार सुबह मुफस्सिल थाना इलाके के हेठलापीठ और सिमरिया घोड़ा के बीच उसका शव मिला। छोटू का गला रेत कर उसकी हत्या की गई है। साथ ही उसके शरीर पर चाकू के वार के निशान हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीत वाहन उरांव तथा मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में कर लिया और मामले की जांच कर रही है। पूर्व बीजेपी नेता और एआईएम के जिला सचिव सहित 1000 से अधिक लोगों ने थामा जेएमएम का दामन। मिथिलेश ने किया स्वागत। एआईएम के गढ़वा जिला सचिव फैज अंसारी एवं भाजपा रंका के पूर्व मंडल अध्यक्ष भुवनेश्वर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जेएमएम का दामन थाम लिया। साथ ही बुधवार को गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों से 1000 से अधिक लोग जेएमएम में शामिल हुए।
सभी ने गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर झामुमो में शामिल करवाया। पार्टी में शामिल होने वाले सभी ने विधानसभा चुनाव में तीर धनुष छाप पर वोट देकर मंत्री ठाकुर को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। भाजपा के घर में सेंधमारी, रमकंडा में 300 से अधिक लोग जेएमएम में शामिल। झामुमो ने भाजपा के घर में सेंधमारी कर ली है। रमकंडा प्रखंड के रक्सी गांव से उमेश यादव के नेतृत्व में 300 से अधिक लोगों ने बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। बुधवार को गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के जनसंपर्क अभियान के दौरान सभी लोग जेएमएम में शामिल हो गए। मंत्री श्री ठाकुर ने सभी को माला एवं पार्टी का पट्टा पहनाकर जेएमएम में शामिल करवाया। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चुनाव जीतने में बीजेपी आजसू को महारत हासिल है। हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने कल कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चुनाव जीतने में बीजेपी आजसू को महारत हासिल है। सोरेन ने कहा, बीजेपी आजसू के पिछले 5 दिनों में हुए चुनावी सभाओं से स्पष्ट है कि वे चुनाव सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लड़ना चाहते हैं। इनमें उन्हें महारत हासिल है और उनके अनुसार यह चुनाव जीतने का आसान तरीका है। यह वही तरीका है जो अंग्रेजों ने उपयोग किया था और ये भी वही कर रहे हैं, बल्कि उससे भी बहुत आगे बढ़कर। अगर आप झारखंड के इस चुनाव में मतदान के बारे में अभी भी संदेह में हैं तो कृपया झारखंड के मूल्यों को याद करें, वे मूल्य जिन्हें हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। सीएम ने आगे कहा, भगवान बिरसा से लेकर बाबा साहब द्वारा रचित महान संविधान के मूल्यों को याद कीजिए। ये मूल्य हमें जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर मतदान करने की समानता प्रदान करते हैं। यह चुनाव ऐसे वक्त है जब आपका मत गिना जाता है, आपके होने का सबूत देता है, आपके और हमारे अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया जाता है। यह असाधारण सौभाग्य है कि हम उन महापुरुषों द्वारा निर्मित लोकतंत्र में रहते हैं जो हमें अपनी आवाज़ उठाने का अवसर देता है। आपका मत हमारे राज्य के भविष्य को निर्धारित करता है, वह भविष्य जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियां विरासत में पाएंगी। पूर्व बीजेपी नेता सिमोन माल्तो ने ढूंढ लिया अपना नया ठिकाना, अब हेमंत सोरेन के संग चलेंगे आगे की राह। हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़ने वाले बरहेट विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी सिमोन माल्तो ने आखिरकार अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया है। उन्होंने बुधवार को झामुमो का दामन थाम लिया। उनके साथ साथ समर्थकों ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। रांची के कांके रोड स्थित सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। झामुमो ज्वाइन करने के बाद सिमोन माल्तो ने कहा कि भाजपा ने हमें मान सम्मान नहीं दिया, हमें ठगने का काम किया, केवल भरोसा दिया और उसका परिणाम सुन रहा। इसलिए अब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आ गया हूं। विधानसभा चुनाव में हम निश्चित रूप से जीत करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमें उम्मीद है कि ये सरकार हमारी आवाज़ को सुनेगी और हमारे क्षेत्र के लोगों को विकास करने में सहयोग करेगी।